Love you too, thank you so much. Don't make the married boy blush. मैं थोड़ा सा शादीशुदा हूँ, ऐसे मत बोलो मुझे. इवेंट शुरू नहीं करे तेरा मुंह खोल दो. दांत दिखा. अरे तू बेताल नहीं है. नहीं सर, मैं तो कॉमेडियन हूँ. अरे यार इतनी भयंकर कॉमेडी करता है, इससे अच्छा होता तू बेताल होता है यार. पे आया तो मैं पूरा तैयार होकर आया था, खून पी पी के आया था. सबका बदला लेगा ये बेताल. आयुष्मान राजकुमार वरुण धवन, लव मैरी किल. अरे ये कौन है? ये तो आप कौन हो? स्त्री. तो आप कौन हो? स्त्री टू. I don't think we can do, but you are doing great. इवेंट शुरू कर. सर के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज. ये भूत प्रेत बेताल ये सब क्या है? इवेंट शुरू कर भाई. हम बैठे हैं. We have one of the finest gems of Indian cinema. Can we hear it? छतुला दो तालियों से. Mr. Paresh Rawal, everybody. थैंक यू. इवेंट शुरू. Yes sir, मैं बस स्टार्ट ही करने वाला था. Thank you so much sir. सर, आप यहाँ पे आ ही गए हो और मुझे लग रहा है कि आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाह रहे थे. हाँ, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि इवेंट शुरू नहीं करे तेरा मुंह खोल दो. दांत दिखा. अरे तू बेताल नहीं है. नहीं सर, मैं तो कॉमेडियन हूँ. अरे यार इतनी भयंकर कॉमेडी करता है, इससे अच्छा होता तू बेताल होता है यार. That is true sir. मैं शो के बाद immediately जाके बेताल बनता हूँ. Very good, But very now that I have you here, can I ask you two quick questions? Please. All the fans want to know. You have played so many roles in so many genres for so many years. You have done politicians, heroes, villains. You have done gods. So when Madam came to you and said, "We want you to be in a Betal movie," हाँ. what was your reaction like, sir? मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने कभी ऐसी भूत प्रेत वाली पिक्चर की नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भूत प्रेत की पिक्चर में आर्टिस्ट को कुछ करने का होता नहीं. और जैसे कहते हैं कि आप जंगल में जा रहे हो, सामने से शेर आ जाए, क्या करोगे? भैया जो करना है शेर को करना है, मैं क्या करूँगा? तो भूत प्रेत की पिक्चर में भूत को करने का होता है. लेकिन मैंने सोचा इसकी कहानी ऐसी है, इसमें टेरिफिक एंगल है फैमिली का, तो फैमिली को भी कुछ करने का. इसी वजह से मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ. प्रोवाइडेड उसके अंदर एक जबरदस्त स्टार कास्ट भी है, कहानी जबरदस्त है, प्रोड्यूसर जबरदस्त है, डायरेक्टर जबरदस्त है. ये मौका तो मैं छोड़ता ही नहीं. That's why. Amazing sir, amazing. Also ट्रेलर देख के बेताल से ज्यादा डरावने आप लग रहे हो. अच्छा. क्योंकि आप सवाल बहुत अच्छे पूछ रहे हो उसमें. My second question is, ये
फिल्म में बाकी सब लोग सुपर नेचुरल क्रीचर्स है और आप अकेले नॉर्मल ह्यूमन कैरेक्टर हो, तो आपको कभी शूट के टाइम लगा कि मुझे भी थोड़ा दांत वांत दो, थोड़ा सा सींग दो, मैं भी बनता हूँ ऐसे घूम नहीं, मैं विदाउट मेकअप आता हूँ तो सब अंदर से निकल जाता है। ये सब होता है मेरे पास रेडीमेड है ये सब। Thank you so much, sir. You can please join the rest of the stars. थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुर्सी खाली है कि ऑक्यूपाइड है? We have a beautiful seat for you. परेश रावल जी के लिए तालियां बजाइए दोस्तों. Wow. Guys, round of applause. What a beautiful walk he is doing. Okay, we can stop. Okay, great. Okay, Bhedia, I think you can host with me. I just want to say hello. How are you? Okay, I'll do another question. You seem to be in good spirit. Can I do a rapid fire with you? All right. Okay, Mr. Bhedia, हिंदी स्वर्णमाला में अ आ ई ओ के बाद क्या आता है? आऊं, that's correct. That is correct. क्रिकेट में जब अंपायर एलबीडब्ल्यू दे नहीं रहा है, तो आप अंपायर को क्या बोलोगे? How's that? Yes. That is also correct. अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई आपके टेल के ऊपर पैर रख दे तो आप क्या बोलोगे? Okay, it's still working. It is still amazing. स्त्री 2 के शूटिंग के दौरान when Shraddha's dad visited the set, उन्होंने आपसे क्या बोला? Okay, और आपने उनसे क्या बोला? जब आप स्कूल में वॉशरूम जाते थे और वापस आते थे, तो आप क्या बोलते थे? मैडम, मैं क्लास के अंदर आऊं। ओके, यू आर वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप आई डोंट थिंक यू कैन होस्ट, बट थैंक यू सो मच। एनीथिंग इन द एंड यू हैव टू से? So much, sir. I'm big fan of yours. Oh, so he can talk. Thank you, Bhedia. Thank you so much. Round of applause for Bhedia, guys. All right, Bhedia exit. Hello, sir. How are you feeling? I'm feeling good. How are you? I'm feeling very, very good, sir. Merit. You're doing very well. Oh, thank you. You have to pay me, so. Some from your 1400 crores I would like to take. All right, sir. I have a couple of questions for you. The first question is, you have had the highest grossing Hindi film of 2024 and the highest grossing Hindi film of 2025. So are you looking for a hat trick with this film? I think the hat trick was not done by us. When we did Stree, no one thought it would get where it did. When we did Chhaava and Stree 2, we didn't think so. But hat trick, we would have to wait till next year. Correct. So if it's in their hands, we can try and do something this Diwali. Right. Right? So let's make Thama a firecracker. So एक बॉल पे 2 छक्के मारने हैं आपको। 2025 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। आप नो बॉल फेंको ना, मैं मार दूंगा। Very nice. Very nice. You can see where the comedy is coming from in the universe. That's amazing, sir. Second question is, you have given such iconic hits. आपने दुनिया ही बदल दिया है हिंदी फिल्म्स का. We see them very differently now. What do you look for in a script? आप क्या देखते हो कि कैरेक्टर अच्छा है, स्टोरी अच्छा है या फिर gut feeling? How do you select the script? I think it starts with instinct. You hear something, you really like it, but there's one simple principle I follow, that I get up the next morning and we want to do a lot of things in life, but the way I look at it is, can I not make this film? And if the answer is no, I cannot not make it, then I make it. You know what I mean? So I think it's very important to really believe in what you're doing. And then, of course, the films that you mentioned, Stree and Chhaava, have worked. There are 3 things that generally help. Like I keep telling my team, we need to be unique, we need to be audacious. The film should ideally not have a reference point, and what I have to tell you about Thama is that whatever you've seen till now, whether it's the song in the trailer, is a tip of the iceberg. It's not, we are trying to hold back the film because the first comment on YouTube is कि पूरी picture trailer में दिखा दी. तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है. And ये सब बहुत लोग बोल देते हैं, but what we thought is, since it's become a universe and the universe has so many lovely people. So दिनेश सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है जी। हमने मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में इतने सारे कैरेक्टर्स देख लिए हैं। स्त्री देख ली है, भेड़िया देख लिया है, सरकटा आ गया है, मुंजा आ गया है, और अब हमने इस फुटेज में जो देखा, हमने देखा कि एक बेताल
की अलग दुनिया है जो जंगलों में कहीं छुपी हुई है, जो हमारे ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट करती है। तो ये क्या दुनिया है और थामा एक्चुअली कौन है? सो सर्वश्रेष्ठ बेताल होता है थामा। सो थामाओं में जो बेतालों में जो राजा होता है वो होता है थामा, उनका लीडर। सर आपसे थोड़ा सा और सुनना चाहते हैं हम कि कैसे थामा, कैसे ये बेताल की दुनिया इस मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट बन गई है। यू नो हमारा कल्चर इतना पुराना है, कभी कभी हम ही भूल जाते हैं। कल जब हम बात कर रहे थे इनसे तो हमने कहा कि कोहिनूर किसका था? Nobody knows, right? Was it जिसने लिया या जिसने दिया? You don't really know. So our culture has betals before there were any vampires anywhere. But हुआ क्या है ना, हमारा थोड़ा एक्सपोर्ट भी हुआ है और थोड़ा हमें कहे बगैर लिया भी गया है। So when we started looking and building these folklore, like Munja is the second most famous legend in Konkan. स्त्री चंदेरी से है, but actually the legend is from Konkan. भेड़िया अरुणाचल से. So my dad early on used to take me on trips all across India to understand India. In fact गर्मियों की छुट्टी में दिल्ली में बनाता था, मेरी मासी यहाँ होती थी, इसीलिए हमने गरम गरम वैम्पायर की कॉलोनी से एक इंपोर्ट की है चीज। कौन है इन दोनों में से वो मैं नहीं बताने वाला, वो आप फिगर आउट कीजिए। और हम आए हैं दिल्ली, तो आप सोचिए अगर आप दिल्ली में आपके मम्मी डैडी सोचें आप अगर ऐसा कोई विचित्र प्राणी ले आए और आपका खानदान वेजिटेरियन हो तो क्या होगा, है ना परेश जी? बिल्कुल। और अगर तो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन चेंज होगी, स्लीपिंग हैबिट्स थोड़ी अलग होगी, डेंटल हाइजीन थोड़ी अलग होगी। सो ये सब व्हाट वी ट्राई एंड डू इज मेक द हॉरर बिलीवेबल, make you believe that it's happening in a zone and in an area that's very, very comfortable to you. So we'll build, and I must say that Amar and Amar's not here right now. Amar and Aditya have done such a phenomenal job building that world, and I think one of the USPs of this film is the world of Betals, and there's a very, very old legend why they came into existence. So they are born with nobility. They were born for a noble reason, but they are born, they feed on evil. So there's a dichotomy in it. So when you see Nawaz Bhai's character, he seems like he's two people, right? He's being really nice and say, I'm just joking, and then he wants to bite you. Will remind you of some of your exes, but so I felt all this has potential to really be a good entrant in our little universe that we've created. And if you guys support us, and I always joke and say that, you know, to enter the universe you need to have a hit. So ऐसा लग रहा है ये चलेगी? I think you guys should be okay. जोरदार चलेगी, 100% चलेगी, बहुत अच्छा है जितना भी हमने देखा है। सर ये 20 मिनट देख के ना क्यूरियोसिटी आई थिंक 20 फोल्ड्स हो गई है हमारी इस मूवी को जल्दी से मुझे जल्दी अच्छी लगी कि नहीं सच्ची? बहुत अच्छा लगा। तो हमने थोड़ी चीटिंग की, पहले 3-4 मिनट नहीं दिखाया आपको। हाँ, वो थोड़ी सी चीटिंग की, बिकॉज उसमें आप थोड़ा समझ जाते, 2-3 चीजें जो नहीं समझो तो हमारे लिए हमारे कलेक्शंस के लिए थोड़ा बेटर है। Amazing, amazing. Thank you, Dinesh sir. Round of applause for that amazing insight. एक मेरा सवाल रहेगा कि डाइकोटोमी क्या होता है, वो मैं अगले बार में पूछूंगा। Okay, great. Ayushman, I have a question for you. This trailer, of course, looks amazing. In this, you are playing, and we saw the trailer and the sneak peek as well. So you're playing a Dilli ka Londa, a journalist, and also a Betal, right? So which one is tougher to do, the journalist acting or the Betal acting? आई थिंक जर्नलिस्ट तो सब है हम। मैंने अपने कॉलेज के बाद पत्रकारिता की थी, जर्नलिज्म की थी, बट आई थिंक लव यू टू, थैंक यू सो मच, डोंट मेक द मैरिड बॉय ब्लश। मैं थोड़ा सा शादीशुदा हूँ, ऐसे मत बोलो मुझे। हाँ अरे लड़कों को भी बहुत सारा प्यार, थैंक यू, लव यू टू, लव यू टू। हाँ तो जर्नलिस्ट जो है वो हम, आई थिंक हम नेचुरल जर्नलिस्ट हैं, सब बहुत क्यूरियस है अंदर से और सबको क्वेश्चंस पूछना अच्छा लगता है। पर हाँ, बेताल के लिए काफ़ी प्रिपेयर करना मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि मैंने पहले इतना एक्शन कभी नहीं किया। एक्शन के साथ साथ जो पहाड़ी से नीचे गिर रहा हूँ, मुझे भालू उठा के इधर से उधर फेंक रहा है, बहुत मार खाई है मैंने इस पिक्चर के अंदर।
इतनी तो मैंने स्कूल कॉलेज में मतलब ज्यादा लपेटा ही होगा, लेकिन इतनी मार मैंने कभी नहीं खाई पहले। दिनेश विजन ने पता नहीं क्यों ये सोचा कि इसको चलो पीटते हैं। हाँ मतलब फर्स्ट हाफ में मैंने देखा कि ट्रेलर में भालू से पिट रहे हैं, फिर बेताल की दुनिया में ले जा रहे हैं जहां सब मारना चाहते हैं इन्हें, फिर इनके ऊपर नवाज भाई छोड़ दिए गए हैं जो खून चूसना चाहते हैं, और घर आते हैं तो ऐसे बाप मिले हैं जो शक्की बाप है जो चैन से जीने भी नहीं दे रहे। सोच के बैठे मर गया हूं मैं। इसमें सबसे ज्यादा वाली कौन सी सफरिंग थी? ये सफरिंग तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, हाँ, यहाँ पे। ये जब मेरे यहाँ पर आ गए थे ना तो वो तो उनकी आंखों में जो डर, जो चीखने चिल्लाने की इन्होंने वो एक्टिंग की थी, और कान जो सुन हो गए थे सच में मेरे, तो आई थिंक बहुत ही कमाल के वो उसमें डर ज्यादा होता है। और ऑफ कोर्स आजकल बाप से भी बहुत लोग डरते ही हैं। और परेश रावल सर, ये दूसरी फिल्म मेरी इनके साथ, लेकिन जो ये बाप बने, बाप एक्टर जैसे बोलते हैं ना, बाप एक्टर नहीं ट्रूली। अच्छा रश्मिका, मेरा आपसे एक सवाल था। तो हमने ट्रेलर में देखा था कि बेताल आयुष्मान बेताल है, दांत वात निकल गए हैं, बट हमें आपके बारे में नहीं पता था। लेकिन अभी जो हमने फुटेज देखी उसमें आप छलांग लगा रहे हो, आप इधर कूद रहे हो, आप हवा में उड़ रहे हो, एंड यू आर डूइंग एन एक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, इन एनी फिल्म। Yes. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कोई एक्शन की टिप्स देना चाहोगे आप? मतलब एक्शन करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। आई लव्ड इट, आई लव द प्रोसेस। आई लव यू टू। आई लव यू मोर। पहले तो यू नो अ लॉट ऑफ फिल्म्स यू गेट टू लाइक परफॉर्म, लेकिन पहली बार आई गॉट टू डू फिजिकल परफॉर्मेंस लाइक एक्शन एंड रनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि मैं नहीं बता सकता। क्या? मैं नहीं हूँ बेताल इसमें। मैं भी नहीं हूँ। ओके, काफी सारे सस्पेंस हैं जो खुलेंगे, कुछ राज खुलेंगे, तो वो सारे राज अभी नवाज भाई बोलेंगे वो भी नहीं है बेताल। नवाज भाई बेताल पक्का है। नवाज भाई मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ दांत लगा, असली में तो। अच्छा नवाज भाई, अभी जो देखा मतलब क्या एंट्री थी, एकदम मजेदार एंट्री। और मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं आयुष्मान के कैरेक्टर के लिए डरूं या मैं आपके जो अंग्रेजों का खून चूसने वाला नॉस्टैल्जिया ट्रिप है उस पे हंसूं। वो बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स। तो कैसे, लाइक हाउ डू यू मैनेज? आप डरा भी रहे हो, आप हंसा भी रहे हो, आप हॉरर भी कर रहे हो, आप कॉमेडी भी कर रहे हो एक साथ। हाउ चैलेंजिंग वाज इट? सी, इसके लिए ना इन्होंने मुझे एक फॉर्मूला बताया था। कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए जरूरी था मेरे हैं हाँ थैंक यू वेरी मच। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे डायरेक्टर ने, जो आदित्य जो बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे एक टिप दी थी इस कैरेक्टर को करने के लिए कि पहले अपना खून पीना शुरू करो, उसके बाद दूसरे का पियो, उसके बाद पता चलता चला आएगा। तो ये मेरी कैरेक्टर की ब्रीफ थी और मैं इसकी स्किन में जा चुका था, है ना। और जब मैं आया, सेट पे आया, तो मैं पूरा तैयार होकर आया था, खून पी पी के आया था। सबका बदला लेगा ये बेताल। तो सवाल क्या था? कि हॉरर और कॉमेडी को बैलेंस कैसे किया? बैलेंस सी क्या, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वाकई में कुछ तैयारी, ये जो पूरा का पूरा जो डिजाइन था ये डायरेक्टर के दिमाग में था। हम लोग वहाँ पे पूरे पन्ने की तरह जाते थे, बिल्कुल कागज के, सफेद कागज की तरह, एक एक इंच अगर जेस्चर, पोस्चर या अगर लुक, ये वो जो भी, वो पूरा डिजाइन कर रखा था। तो इसलिए बहुत हेल्प भी मिली, यू नो। तो ये सारा इनका करामात है जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं। हाँ, जब ये फिल्म खत्म हो गई तो मेरी आदत पड़ गई थी ऐसे, गुस्सा आता था तो ऐसे ही करता था। राउंड ऑफ अप्लॉज यार, मुझे लगा तुम लोग बहुत प्यार देना है, तुम दे ही दो एक बार में। ऐसा रुकूंगे मत, तो खुल के दो। मजेदार, मजेदार भाई, मजा आ गया।
परेश सर, even in this world of बेताल etc. आपका कैरेक्टर देख के मुझे डर लग गया क्योंकि आपने मुझे मेरे पापा का याद दिला दिया. ओके, क्योंकि ये बेताल तो बाहर है, पापा तो घर पे है. ओके, तो इनसे बच भी नहीं सकते. मुझे लगा कि बहुत ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है कैरेक्टर का. तो आपका इंस्पिरेशन क्या था? आपने खुद के लाइफ से इंस्पिरेशन लिया क्या, कहीं से कोई कैरेक्टर देख? मेरा बेटा बेताल नहीं है. इंस्पिरेशन क्या होता है कि पहले से आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में आपका बेटा बेताल होगा तो आपके साथ क्या हो सकता है. सिंपल एक इमेजिन करके देख लीजिए. एंड उसके बाद जैसे नवाल भाई ने बताया, डायरेक्टर इतने फुल्ली प्रिपेयर्ड थे. मैं सच बोलता हूँ, हमको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है. पूरा पका के लाए थे. आपको कंसंट्रेट करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, आपका काम आसान हो जाता है. ये पूरे जो है जद्दोजहद वो डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी करके रखी थी. एंड दूसरी बात है कि सामने वाला जो आर्टिस्ट होता है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर से भी आपका आधा परफॉर्मेंस हो जाता है. तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि ऐसे डायरेक्टर थे, ऐसे एक्टर थे, को आर्टिस्ट थे. तो क्रेडिट गोज टू देम. और ये मैं ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, कोई मॉडेस्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ. थैंक यू सर. मॉडेस्टी तो आपने बोला. आपने इतने पिक्चर्स में इतने बार हंसाया है हमको, और इसमें भी आपका रोल क्या कमाल का है. राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस. 30 साल, 30 years he's made us laugh. Thank you so much, sir. Every role is killer role. It's amazing. I have one question for Aditya sir, the director. So, जब आप शूट कर रहे होते हैं तो 2 बार अगर सीन हो गया तो उस पे तो फिर हंसता नहीं है उस पे, ठीक है? तो वो तो एकदम लाइन पे रहता है. तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये फनी है नहीं है? हाउ डू यू टेक दैट कॉल? बिस्वा, आई थिंक यू नो दिस द बेस्ट है. अभी तो इतनी कॉमेडी करता है. आई थिंक इट इज गट इंस्टिंक्ट भी होता है कि पता होता है कि ये रिलेटेबल हो. और उसकी सबसे बड़ी बात वही होती है कि अगर मुझे जो किसी को भी सुनाऊंगा उसका एक रेफरेंस बहुत सही लगाना, उसका रिलेटेबल होना जो, तो ह्यूमर बहुत लैंड अच्छी तरह से होता है. इसका मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा निरेंद्र भट्ट और अमर कौशिक को, बिकॉज जो डायलॉग निरेंद्र ने लिखे हैं, अमर ने जो एक ओवरऑल दुनिया बनाने की कोशिश की है, आई थिंक इट इज अ फिनोमिनल वर्ल्ड दैट आई हैव ट्राइड टू टेक वन स्टेप अहेड. और जब भी आपको ऐसे कलाकार मिलते हैं ना, अभी मैं परेश जी की बात बताता हूँ. हम घर पे जब भी शूट करते थे, उनके और आयुष्मान के सीन्स काफी थे. उसमें कितनी बार ऐसे होता था कि मैं मॉनिटर देखते वक्त मुझे रेफरेंसेस लगते थे कि इनकी जो फिल्में देखी है मैंने, जो कॉमेडी की है इन्होंने, वो क्या कमाल की है. और मैं इनको बोलता भी था कि सर आपका ये जो पंच है, जो आपकी टाइमिंग है, वो देख के मुझे उस फिल्म की याद आई, मुझे इस फिल्म की. मैंने इनको कितनी बार पूछा है कि वो ऐसे ह्यूमर वहां कैसा किया था आपने, या अपने हेरा फेरी में वो पंच कैसे आया था. बट मुझे हमेशा लगता है कि डायलॉग राइटिंग, एक्टर का टाइमिंग एंड स्टोरी टेलिंग, ये तीनों सही चीजें बैठ जाए ना तो पंच लैंड होता है. और इस फिल्म में होप कि सारे पंचेस लैंड हो और लोगों को ह्यूमर पसंद आए. So beautiful, so well done. Also, the beautiful thing is all of you are giving credits to each other, and that's the most amazing thing about a great team. So round of applause for the entire team, guys. There's such great chemistry that's very visible. दिनेश, आपसे मेरा एक सवाल. हमने कल इस चीज पे डिस्कस किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये वाली चीज सबको एक बार फिर से बताओ कि मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अगर हॉलीवुड के क्रॉसओवर होता है हमारा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में, तो हु आर द कैरेक्टर्स दैट यू वांट टू ब्रिंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ मैडॉक? यार मेरी तमन्ना है, आज की रात वाली नहीं, मेरी ये तमन्ना है कि सोचो अगर स्त्री 3 में प्री क्लाइमैक्स में हमारे सारे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स अटके हुए हैं और अगर स्पाइडरमैन आ जाए, क्या मजा आएगा. So we are putting this positive manifestation और एक्सपोर्ट में हम रश्मिका भेज सकते हैं उनके पास. हम भेजेंगे हमारे यहाँ से. रश्मिका के साथ आयुष्मान साथ में ले देंगे, नो प्रॉब्लम. बट अगर ऐसा कुछ अगर हम ट्रू क्रॉसओवर कर सकते हैं, स्पाइडरमैन वहाँ, रश्मिका आयुष्मान यहाँ. ओए कबीर सिंह. So that's something I hope I'm putting out in the universe, but I feel the world is becoming a smaller place, and these collaborations will help us enjoy their world more and hopefully take our little universe to the world.
Thank you.